आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे इस समय भारत के सामने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को एक्सपोर्ट करने की। और इस बार सिर्फ एक देश नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देश ऐसे हैं जो कि LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैटेगरी के जो एयरक्राफ्ट है उनकी तलाश कर रहे हैं। और भारत इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब कर सकता है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने दुनिया भर के तमाम देशों का ध्यान केंद्रित करवाया है और भारत की भी पसंद ये बन के सामने आया है। अब क्योंकि इसमें बहुत सारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल किया गया है, ये भारत का इंडिजिनस डेवलपमेंट है। इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले समय में इसमें जो सुधार है वो भी एक के बाद होते रहेंगे। और आपने बीते समय के साथ ये देखा है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को एक मेजर कैपेबिलिटी बूस्ट मिला है, जिसके बाद ये दुनिया के सबसे घातक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में आ चुका है, या यूं कह लें दुनिया के सबसे घातक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में ये गिना जाने लगा है। अब यही सारी कैपेबिलिटी जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें तेजस का स्थान ऊंचा कर रही है। और इस समय ग्लोबल एरोस्पेस मार्केट, जहां पर लाइट वेट कैटेगरी के जो एयरक्राफ्ट है इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, और यही डिमांड तेजस के लिए एक प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रही है। सबसे खास बात यह है कि तेजस को भारत में ही एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने डेवलप किया है और इसको बनाया जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। और ये एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा। अगर हम मार्क 1A की बात करें, इसमें बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक ट्रू मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके बनाया गया है। अब वेस्टर्न डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि भारत की जो कंडीशन है ये पूरी तरीके से परफेक्ट कंडीशन होती है किसी भी एयरक्राफ्ट की एक्चुअल कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि एक तरफ भारत में डेजर्ट एरिया है जहां की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में एयरक्राफ्ट का जो इंजन थ्रस्ट है इसका जांच किया जा सकता है, इसके परफॉर्मेंस को देखा जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ सियाचिन ग्लेशियर जैसे इलाके हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में एयरक्राफ्ट की क्या कैपेबिलिटी है इसका प्रमाण दे सकते हैं। और इसीलिए डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि भारत में ही किसी भी एयरक्राफ्ट की एक्चुअल कैपेबिलिटी का टेस्ट करना काफ़ी आसान है। और इन्हीं कंडीशंस में, इन्हीं क्लाइमेट कंडीशन में तेजस ने खुद को साबित किया है और भारतीय वायुसेना का भरोसा जीता है। और भारतीय वायुसेना इन पर कितना भरोसा करती है इस बात का प्रमाण इसी से मिलता है कि पहले वर्ष 2021 में 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर प्लेस किया जाता है और फिर एडिशनल 97 जेट्स की तरफ भारतीय वायुसेना आगे बढ़ती है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में एडवांस एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है। यह हाईली एजाइल और मनोवरेबिलिटी के साथ आने वाला एयरक्राफ्ट है जिसमें एडवांस वेपन सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है और ये लगभग हर प्रकार के कॉम्बैट मिशन को एग्जीक्यूट करने में पूर्णतया सक्षम है। इसमें एयर सुपेरियोरिटी भी भारत की सुनिश्चित होती है। इसके अलावा ये ग्राउंड अटैक, रिकॉनेसेंस और मैरीटाइम रोल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तेजस के बढ़ते महत्व का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पहले LCA नेवी को लेकर के हम ये मानते थे कि भारतीय नौसेना इनको शायद ड्रॉप कर सकती है, लेकिन अब रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना का भी भरोसा इस एयरक्राफ्ट पर काफ़ी मजबूत होता जा रहा है। और एक लिमिटेड स्क्वाड्रन में ये एयरक्राफ्ट मैरीटाइम ऑपरेशन के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि आने वाले भविष्य में इन्हें ब्रह्मोस NG जैसी घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से इक्विप किया जाएगा जो कि नेवल स्ट्राइक मिशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। और आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में फिलीपींस को भी यही वेरिएंट भारत को ऑफर किया गया है, जहां पर भारत ने तेजस को जो नेवल स्ट्राइक मिशन है उनके लिए मॉडिफाई करने का भरोसा दिया है और कहा है कि अगर फिलीपींस इनको सेलेक्ट करता है तो इसके साथ दो दूसरे एडवांस वेपन सिस्टम है उनका एक्सेस भी मिल जाएगा। और आपको 2021 की वो रिपोर्ट तो याद ही होगी जब भारत ने स्पष्ट किया था कि अगर कोई देश लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को खरीदता है तो उसके लिए एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और तेजस मार्क 2 के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। यानी आने वाले भविष्य में अगर वो चाहेगा तो वो एयरक्राफ्ट भी उनके पास होंगे और उसको वो खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इस डील को और अट्रैक्टिव बना देती है। अब अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो तेजस के जो सबसे प्रबल कंपेटिटर है वो बोइंग का T7 रेड हॉक है। इसके अलावा FA-50 है और भी दूसरे जो एयरक्राफ्ट है वो इसको चैलेंज करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सबसे कट्टर अपोनेंट की तो वह JF-17 थंडर जो कि सेम वेट क्लास का एयरक्राफ्ट है और वो तेजस को हमेशा कड़ी टक्कर देता रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की तुलना में तेजस की जो टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी एडवांस है। और क्योंकि वो एयरक्राफ्ट चीन के द्वारा बनाए जाते हैं तो उसमें ये माना जा रहा है कि चीन अपने प्रभुत्व का भी इस्तेमाल करता है। वरना अगर कैपेबिलिटी वाइज देखा जाए तो JF-17 थंडर से कई गुना ज़्यादा एडवांस है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस।
अब यहाँ पर कुछ की फैक्टर हैं जो कि मार्केट में तेजस के दावेदारी को मजबूत करेंगे। पहला होगा रिप्लेसमेंट और मॉडर्नाइजेशन। इस समय दुनिया के तमाम देश ऐसे हैं जो कि अपने पुराने फाइटर जेट्स को रिप्लेस करना चाहते हैं और उन्हें नए और मॉडर्नाइज्ड फाइटर एयरक्राफ्ट की तलाश है जो कि उनके रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट की जो तलाश है उसको खत्म कर सकें। और ऐसे में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस एक बेहतरीन मॉडर्न कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध है जो कि कैपेबिलिटी वाइज भी सबसे आगे है। इसके अलावा जो रीजनल सिक्योरिटी डायनेमिक्स हैं ये भी काफ़ी बदल रहे हैं। आपने हाल ही के दिनों में एशिया में, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में देखा होगा कि जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इन्हीं सिक्योरिटी चैलेंजेस ने इन देशों को जो डिफेंस स्पेंडिंग है इसको बढ़ाने के लिए बाध्य किया है। और इस समय तमाम देश, जिसमें अगर हम बात करें इंडोनेशिया हो गया, अगर हम मिडिल ईस्ट के देशों की बात करें और भी कई देशों की बात करें, तो वो एडवांस फाइटर जेट्स की तलाश कर रहे हैं और ऐसे में तेजस के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। और अगर इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें तो इसमें वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे देश सामने आते हैं जो कि लाइट वेट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट हैं इनकी तलाश कर रहे हैं। और ऐसे में तेजस के सामने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। और इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए, इस डील को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए भारत ने टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन का भी जो ऑप्शन है वो खुला रखा है। यानी कि जो देश इनको लेगा उसके पास ये संभावना होगी कि वो टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के अंतर्गत इनका निर्माण अपने देश में कर सकता है। अब अगर हम ताकत की बात करें तो जो स्ट्राइक पैकेज शायद इस समय तेजस के पास है वो दुनिया के किसी भी और फाइटर एयरक्राफ्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कि लाइट वेट कैटेगरी के हों। क्योंकि एयर टू एयर कॉम्बैट की बात करें तो तेजस मार्क 1 ही को अगर एग्जांपल के तौर पर लिया जाए तो इसमें आपको अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल देखने को मिलेंगी जिनकी रेंज क्रमशः 110 से लेकर के 300 किलोमीटर तक है। यानी अस्त्र मार्क 1 110, अस्त्र मार्क 2 160 और अस्त्र मार्क 3 300 किलोमीटर की रेंज में आएगी। वहीं इसके अलावा आई स्टार बेस या स्टार बेस जो कि एक एंटी वैक्स मिसाइल है ये भी बनाई जा रही है जो कि एनिमी के जो मिड एयर रिफ्यूलर्स हैं, उनके पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं या उनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है सॉरी, इसके अलावा जो उनके एवैक्स हैं उनको मार गिराने में सक्षम होगी और उसकी भी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा की होने वाली है। इसके अलावा इसमें हैमर जैसे वेपन आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, इसमें आपको एएसएम हैमर और रैम्पेज जैसे जो मिसाइल्स हैं ये देखने को मिलने वाली हैं। ब्रह्मोस एनजी आपको देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा जब तेजस में उत्तम एसर रडार का इस्तेमाल किया जाएगा तो इसमें आपको मीटियोर जैसी दुनिया की सबसे घातक कही जाने वाली जो एयर टू एयर मिसाइल है वो भी देखने को मिल जाएगी जो कि तेजस की कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देगी। इसके अलावा ऐश रैम का जो इंटीग्रेशन है ये ऑलरेडी तेजस में शुरू है और माना जा रहा है कि तेजस एक सबसे परिपक्व एयरक्राफ्ट के तौर पर हमें देखने को आने वाले भविष्य में मिलने वाला है। वही एंटी रेडिएशन मिसाइल की बात करें तो इसमें रुद्रम 1 और रुद्रम 2 कंफर्म हो चुकी हैं। रुद्रम 3 भी आने वाले समय में हो सकता है तेजस में देखने को मिल जाए जो कि हाइपरसोनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। हालांकि उसका एक एयर टू ग्राउंड वेरिएंट भी देखने को मिलेगा जो कि एनिमी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में सक्षम होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।